भागीदारी तो मैम, अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा कि ये भागीदारी तो लीडरशिप में भी होनी चाहिए। आप जब जब आप एक चेहरा हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती? भागीदारी वहां क्यों नहीं मिलती जहाँ एक तरफ सपा से जो है अखिलेश यादव है, वहां से योगी आदित्यनाथ है, यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक, अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40 ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। यूपी की जो पॉलिटिक्स है, यूपी की पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो कभी ना कभी तो बदलाव आना चाहिए ना। कभी ना कभी तो देखिए, पॉलिटिक्स इससे ऊपर उठकर असली मुद्दों पे होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत तो इससे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहल किसी को करनी पड़ेगी ना। क्या आप बताइए, आपकी कितने समस्याएं हैं? आप क्या चाहेंगे कि सरकार उन्हें सुलझाए कि सरकार आपको बहकाए? आपने एक और बात भी कही कि पोस्टपोल अलायंस के लिए भी आपने दरवाजा खोल रखा है, लेकिन आपका एजेंडा प्रायोरिटी पे रहेगा। वो पोस्टपोल अलायंस के लिए दरवाजा किस किस पार्टी के लिए खुला हुआ है? इसमें बीजेपी का नाम तो रूल आउट है ही। बीजेपी के लिए एकदम बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुला है। लेकिन बाकी पार्टियां, सपा जो है वो आप लोगों के लिए अचानक से आक्रामक है। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो कहते हैं दिल्ली से एजेंडा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, क्योंकि दोनों का फायदा उसी तरह की राजनीति से हो रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता का फायदा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास के मुद्दे उठने चाहिए। तो ये जो पार्टियां सांप्रदायिकता और जातिवाद की वजह से जिनका जो आगे बढ़ती हैं, उनका तो एक ही खेल होता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा ही करते हैं, और क्या होता है। तो आपको देखिए, सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती। जब किसान त्रस्त है, गन्ना का इतना बकाया है, उसका दुगना आप खर्च कर रहे हो उसी पार्लियामेंट के सुंदरीकरण को, जो 70 साल से बिल्कुल सही है। तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं, और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं, और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीज़ों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझाकर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल, मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है, जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए।